किया है। तो किसकी बनेगी सरकार, जनता ने तय कर दिया है। नतीजे आ चुके हैं, रुझान ही नतीजों में कन्वर्ट हुए और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत की तरफ बीजेपी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए जो शानदार जीत हासिल की है वो अपने आप में कई लोगों के लिए स्टडी का विषय होगी। और सबसे बड़ी बात हमें नहीं भूलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में जो ये आंकड़ा जादुई बना है, क्योंकि हम अगर नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे थे, अब तो इतना ज्यादा ये बड़ा बिग डिस्टेंस हो चुका है और ये कांग्रेस के लिए जहां शॉकिंग है वहीं बीजेपी के लिए सरप्राइज गिफ्ट। बिल्कुल, और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हों, एग्जिट पोल्स हों, बीजेपी के खुद के नेता हों, जब भी आप किसी से बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश की जीत का वो दम भर रहे थे। राजस्थान को लेकर वो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर वो भी मान रहे थे कि वहां पर स्थिति जो है उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन इस तरह की एडवांटेज आखिर क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, वो जो एक पूरा का पूरा परसेप्शन था कि बघेल माने एक राष्ट्रीय स्तर का नेता, सीधा मोदी से चुनौती लेने वाला नेता, उसका कोई विकल्प नहीं छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ हुआ इसको भी समझेंगे। लेकिन अभी कुछ जो अहम बातें निकल कर आ रही है नतीजों से, वो अपडेट देते हैं आपको। तो अजमेर की 8 विधानसभा सीटों से 7 में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। फिलहाल ये जानकारी आप ले लीजिए, शुरुआती जो बड़े डिटेल्स हैं। और अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में 7 बीजेपी ने जीत ली हैं, ये बड़ी जानकारी है। और धौलपुर की अगर 4 सीटों की बात करें, 3 कांग्रेस के खाते में गई हैं। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी हार गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी है। भागीरथ चौधरी हार गए हैं, इनके बयान आपने सुने होंगे। और साथ ही चुरू की सादलपुर से बीएसपी के मनोज न्यांगली भी जीते हैं, ये भी जानकारी मिली है। राजस्थान में बीएसपी ने 2 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। एक में औपचारिक घोषणा हो गई है, दूसरे में एक अच्छी बढ़त जो है वो बनाई हुई है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। वसुंधरा राजे बागी तेवर, कहा जा रहा था शंट किया जा रहा है उनको, लेकिन एक बड़ा कद, बड़ी नेता, पार्टी के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं। क्या पार्टी इसको मानेगी, इसका मान देगी, या फिर राजस्थान में एक अलग चेहरा ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज होगा? हालांकि इससे पहले वसुंधरा राजे खुद अपनी तबीयत का कई बार हवाला दे चुकी हैं, लेकिन चूंकि अब एक तरह से वापसी सत्ता में की है बीजेपी ने, और वसुंधरा राजे जब इससे पहले बोली थी, बहुत संक्षिप्त में उन्होंने सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। और उसके बाद अब देखिए क्या आज वो और कोई बड़ा बयान देंगी। हालांकि उस पर उन्होंने और बोलने से मना कर दिया था। अब दफ्तर पहुंची हैं तो मीडिया से एक बार फिर वो मुखातिब होती हैं या नहीं, ये फिलहाल देखना होगा। तो ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। आई थिंक आप लोग सबसे ज्यादा मजा तो आप लोग ले रहे हो। हाँ 55. You can't go to 70. Where are you going to get those votes from? I'm just thinking that they all have to be standing out there. हाँ 55. 34 last time. Last time, you know the circumstances. हाँ तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we'd have won Rajasthan. सरकार गई ना on that. हाँ, that has changed. Hit wicket. So expectation is. Ma'am, during my Jhalawar visit, I was just trying to find out a single poster of Congress candidate. But not able. मैं आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5:30 बजे इस्तीफा देंगे सीएम अशोक गहलोत।